हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स का क्लास 6 का लेसन 5, जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू फ्लैश। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे, हमारा टॉपिक रहेगा यूजिंग द टूल्स पैनल। टूल्स पैनल का यूज़ करना, जो फ्लैश में टूल्स पैनल है उसका कैसे यूज़ करना है ये सीखेंगे। और टूल्स पैनल में कौन कौन से टूल हम सीखने वाले हैं? लाइन टूल एंड रेक्टेंगल टूल। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए जानते हैं यूजिंग द टूल्स पैनल। टूल्स पैनल का यूज करना। द टूल्स पैनल इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ फ्लैश सॉफ्टवेयर। टूल्स पैनल फ्लैश सॉफ्टवेयर का एक मुख्य कंपोनेंट है, जो कि फिगर 5.3 में दिखाया गया है। ये देखिए, ये टूल्स पैनल है। फिगर 5.3 में आप देख सकते हैं, दिस इज टूल पैनल, जिसमें कि सभी टूल्स होते हैं। एंड आगे बताया गया है, यूजिंग दीज टूल्स यू कैन क्रिएट शेप्स, फिल कलर, सेलेक्ट एंड मूव शेप्स और ग्राफिक्स एंड सो ऑन। इन टूल्स का यूज़ करके आप शेप क्रिएट कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं उस शेप में, और शेप्स और ग्राफिक को सेलेक्ट और मूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा कुछ कर सकते हैं आप इसमें, लेकिन मुख्य चीज़ें बता दी कि इससे शेप क्रिएट हो सकती है, कलर फिल हो सकता है इससे, और शेप्स को और ग्राफिक को आप मूव भी कर सकते हैं और सेलेक्ट भी कर सकते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू यूज़ वेरियस टूल इन फ्लैश। चलिए अब सीखते हैं कि कैसे फ्लैश में इन टूल्स का, जो विभिन्न टूल्स हैं ये, इनका यूज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा टूल्स का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा टूल पैनल है, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाता है सिलेक्शन टूल। दिस इज सिलेक्शन टूल। कुछ भी सेलेक्ट करने के लिए आप इसी टूल का यूज़ करेंगे। सब सिलेक्शन टूल, कुछ पार्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए इसका यूज़ होता है, हालांकि हम इसके आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल आ जाएगा। देन 3D रोटेशन टूल, जो कि 3D को रोटेट करेगा। लेजो टूल आ जाएगा सेलेक्ट करने के लिए। लेजो टूल बहुत ही अच्छा टूल होता है। पेन टूल आ जाएगा। देन टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट टाइप करने के लिए आ जाएगा। लाइन टूल, लाइन को ड्रॉ करने के लिए। रेक्टेंगल टूल आ जाएगा, रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए। पेंसिल टूल है, जिससे कि आप कुछ भी पेंसिल से लिख सकते हैं इसमें। ब्रश टूल आ जाएगा ब्रशिंग करने के लिए। डेको टूल है। देन पेंट बकेट टूल, पेंट फिल करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट में फिल करने के लिए इसका यूज़ होता है। आई ड्रॉपर टूल, किसी भी कलर को पिक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इरेजर टूल, इरेज करने के लिए आ जाएगा। हैंड टूल आ जाएगा, आपकी जूम स्क्रीन को मूव करने के लिए इसका यूज़ होता है। जूम टूल, जूम करने के लिए टूल हो जाएगा। स्ट्रोक कलर टूल एंड फिल कलर टूल। सो बहुत सारे टूल्स हैं जिनसे हम बहुत कुछ क्रिएट भी कर सकते हैं और उनमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं ड्राइंग टूल्स के बारे में। यूजिंग ड्राइंग टूल्स यू कैन ड्रॉ रेडीमेड शेप्स एंड फ्री हैंड ड्राइंग। ड्राइंग टूल्स का यूज़ करके आप रेडीमेड शेप्स भी क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स रेडीमेड शेप ड्रॉ कर सकते हैं, और फ्री हैंड ड्राइंग भी बना सकते हैं। अब ये रेडीमेड शेप क्या होती हैं? रेडीमेड शेप होती है जैसे कि रेक्टेंगल, ओवल, इन सबको क्रिएट करने के लिए, या फिर ट्राइंगल, तो वो सभी कुछ अवेलेबल होता है, बना बनाया होता है, बस उस शेप को आपको ड्रॉ करना होता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, और यदि आप अपने अकॉर्डिंग कोई शेप बनाना चाहते हैं तो आप फ्री हैंड में जाकर वो ड्रॉ कर सकते हैं। देन आगे बताया गया ड्राइंग टूल में सबसे पहले बात करते हैं लाइन टूल की। दिस टूल इज यूज टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन। इस टूल का यूज एक सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। टू यूज दिस टूल फॉलो दिस स्टेप्स। इस टूल को यूज करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स का फॉलो करते हैं, जैसा कि फिगर 5.4 में बताया गया है। तो चलिए जानते हैं इसके स्टेप्स के बारे में। नंबर 1 स्टेप है, इन द टूल्स पैनल सेलेक्ट द लाइन टूल। सबसे पहले हमें टूल्स पैनल में जाके लाइन टूल को सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि ये हमारा टूल्स पैनल है, इसमें लाइन टूल पर क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हो गया। देन सेकंड स्टेप है, गो टू प्रॉपर्टीज पैनल। अब प्रॉपर्टीज पैनल पर जाना होता है। देखिए, ये प्रॉपर्टीज पैनल है, इस पर हम क्लिक करेंगे। एंड डिफाइन द स्ट्रोक कलर, लाइन थिकनेस एंड लाइन स्टाइल इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड्स। अब जैसे ही हम प्रॉपर्टीज पैनल में जाएंगे तो वहाँ पर हम स्ट्रोक कलर और लाइन की थिकनेस, लाइन का स्टाइल, जैसे कि बिल्कुल क्रमशः फील्ड में दिया गया है, उन सबको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ क्रमशः दिखाया गया है, स्ट्रोक को दिखाना, स्ट्रोक के कलर को डिसाइड करना, एंड स्टाइल देना, जैसे कि लाइंस की जो स्टाइल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल, जैसे कि डैशेस में आ जाती हैं स्टाइल, या सिंगल लाइन थोड़ी थिकनेस के साथ चाहिए, तो उस तरह की डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर इस तरह से जाते हैं। देन यहाँ बताया गया है नोट में कि स्ट्रोक इज आउटलाइन ऑफ एनी शेप। स्ट्रोक का मीन्स क्या होता है? स्ट्रोक का मीन्स होता है कि किसी भी शेप को आउटलाइन देना। तो स्ट्रोक एक किसी भी शेप की आउटलाइन है। थर्ड पॉइंट क्या करेंगे? देखिए, फर्स्ट स्टेप में हमने टूल्स पैनल में गए और उसमें हमने जाकर लाइन टूल पर क्लिक किया।
देन प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और वहाँ से प्रॉपर्टीज़ पैनल के अंदर हम स्ट्रोक कलर, लाइन थिकनेस और लाइन स्टाइल को डिसाइड करते हैं। देन थर्ड स्टेप है ब्रिंग द पॉइंटर ऑन टू द स्टेज। अब हमें पॉइंटर को स्टेज पर लाना है। जो पॉइंटर हम यूज़ कर रहे हैं ड्रॉ करने के लिए लाइन को, तो उसे हम स्टेज पर लाएंगे। दिस इज स्टेज एरिया, तो इस स्टेज में हम पॉइंटर को लेकर आएंगे। क्लिक एंड ड्रैग इट टू ड्रॉ लाइन इन द डिजायर्ड डायरेक्शन। अब जिस भी डायरेक्शन में जो भी आपकी अपने अकॉर्डिंग जो भी डिसाइड किया आपने, जो भी आपकी इच्छित डायरेक्शन है उस पर आप लाइन को ड्रॉ करेंगे। उस लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको क्लिक एंड ड्रैग करना होगा। सबसे पहले क्लिक करेंगे और फिर लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके ही आपको ड्रैग करना होगा। देन फोर्थ स्टेप है रिलीज द माउस आफ्टर ड्रॉइंग द लाइन ऑफ अ डिजायर्ड लेंथ। अब माउस को आपने छोड़ देना है जैसे ही आपकी इच्छित लेंथ की लाइन बन जाती है। जैसे ही आप ऐसी लाइन जो आप बनाना चाहते थे उसको आप ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद आपको माउस बटन को रिलीज कर देना है। तो ये स्टेप्स आ जाते हैं हमारे ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के। अब नेक्स्ट बताया गया है कर्विंग अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन जो आपने ड्रॉ की है उसे कर्व करना है, तो उसे कैसे कर्व करना है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है ये लाइन थी और इसे हमने कर्व कर दिया है और इसमें देखिए शेप में बदलाव हो चुका है। तो टू कर्व अ स्ट्रेट लाइन फॉलो दिस स्टेप्स। एक स्ट्रेट लाइन को कर्व करने के लिए आपको निम्नलिखित स्टेप फॉलो करने होंगे जो कि फिगर 5.5 में दिखाई गई है। सबसे पहला स्टेप होगा सेलेक्ट द सिलेक्शन टूल इन द टूल्स पैनल। टूल्स पैनल में सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करना है। देन सेकेंड स्टेप है ब्रिंग द पॉइंटर ऑन टू द लाइन। अब लाइन के ऊपर पॉइंटर को लाना है, जो लाइन स्ट्रेट लाइन है उस पर पॉइंटर लाना है। नोटिस अ कर्व सिंबल अपेयर्स राइट बिलो द एरो सिंबल। नोटिस में यह बताया गया है कि ध्यान दें कि ये कर्व सिंबल जो होता है वो एरो सिंबल के बिल्कुल नीचे अपेयर होता है। जो कर्व सिंबल होता है वो एरो सिंबल के बिल्कुल नीचे अपेयर होता है। देन थर्ड स्टेप है क्लिक एंड ड्रैग द पॉइंटर टू गिव अ कर्व टू द लाइन। अब हमें क्या करना है, अब हमें पॉइंटर को क्लिक और ड्रैग करना है और एक लाइन को कर्व देना है। तो कर्व देने के लिए हमें पॉइंटर को क्लिक करना होगा, देन ड्रैग करना होगा। क्लिक ड्रैग आप समझते ही हैं कि लेफ्ट क्लिक को प्रेस करे रखना है और ड्रैग करना है उस लाइन को। देन फोर्थ स्टेप है रिलीज द माउस बटन वंस द डिजायर्ड कर्व इज मेड। जैसे ही आपका डिजायर्ड कर्व बन जाता है, जो भी आपने सोचा था जैसा कर्व आप बनाना चाहते हैं, एक बार वो बन जाने के बाद आप माउस बटन को रिलीज कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है स्ट्रेट लाइन को कर्व करने का। नाउ जानते हैं रेक्टेंगल टूल के बारे में। द रेक्टेंगल टूल इज यूज टू ड्रॉ रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर शेप। रेक्टेंगल टूल का यूज रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल फॉलो दिस स्टेप्स। एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए निम्नलिखित स्टेप फॉलो करने होंगे जो फिगर 5.6 में दिखाए गए हैं। देखिए फिगर 5.6 ड्रॉइंग अ रेक्टेंगल। सो फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट द रेक्टेंगल टूल। सबसे पहले रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करते हैं। तो रेक्टेंगल टूल देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, दिस इज रेक्टेंगल टूल, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। देन सेकंड इन द प्रॉपर्टीज पैनल डिफाइन द स्ट्रोक कलर, फिल कलर, स्ट्रोक साइज एंड स्टाइल। अब प्रॉपर्टीज पैनल में स्ट्रोक कलर, फिल कलर, स्ट्रोक का साइज यानी थिकनेस और स्टाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं, डिफाइन कर देते हैं वहाँ पर। देन थर्ड स्टेप है ब्रिंग द पॉइंटर ऑन टू द स्टेज, और उसके बाद पॉइंटर को स्टेज पर लाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया है प्रॉपर्टीज पैनल में, यहाँ स्ट्रोक है, स्टाइल है एंड वो सभी हमें डिसाइड करना होगा, डिफाइन करना होगा यहाँ पर। देन थर्ड स्टेप में आप पॉइंटर को स्टेज पर ले आए हैं। देन फोर्थ स्टेप है क्लिक एंड ड्रैग द पॉइंटर टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल। अब हमें क्लिक और ड्रैग का हेल्प लेकर एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। तो पॉइंटर को क्लिक करेंगे और ड्रैग करके एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर देंगे। देन फिफ्थ स्टेप है रिलीज द माउस। अब हमें माउस छोड़ देना है। अ रेक्टेंगल विद डिफाइंड सेटिंग अपेयर्स ऑन द स्टेज, और जैसे ही आप माउस को रिलीज करते हैं तो रेक्टेंगल जो भी आपने सेटिंग डिफाइन की थी प्रॉपर्टीज पैनल में, तो वो वहाँ पे उसी तरह की प्रॉपर्टीज के साथ स्टेज पर आ जाएगा। तो जो भी आप यहाँ प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं वो उसी प्रॉपर्टीज के साथ ऑब्जेक्ट आ जाता है स्टेज पर। नाउ जानते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स। फ्लैश में कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट का हम यूज कर सकते हैं, जैसे प्रेस O, R and N keys to select the oval tool, rectangle tool and line tool in the tools panel respectively. टूल्स पैनल में हम O प्रेस करके ओवल टूल को, और R प्रेस करके रेक्टेंगल टूल को, और N की को प्रेस करके लाइन टूल को क्रमशः खोल सकते हैं। जिसको भी हमें ओपन करना है उसके लिए हमें ये की प्रेस करनी होती है। बहुत ही अच्छी शॉर्टकट है ये एंड सिंपल शॉर्टकट है। नाउ एवा हमें इन्फो बॉक्स में कुछ बता रही है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है यू कैन ड्रॉ अ राउंडेड रेक्टेंगल बाय डिफाइनिंग द कॉर्नर रेडियस इन द रेक्टेंगल ऑप्शन सेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज पैनल। एवा बता रही है कि आप प्रॉपर्टीज पैनल के रेक्टेंगल ऑप्शन सेक्शन में
कॉर्नर रेडियस को डिफाइन करके, मीन्स जो कॉर्नर्स होते हैं रेक्टेंगल के उसके रेडियस को डिफाइन करके एक राउंडेड रेक्टेंगल को भी ड्रॉ कर सकते हैं। यदि आप रेक्टेंगल तो बनाना चाहते हैं पर उस रेक्टेंगल के जो कॉर्नर्स हैं उन्हें राउंडेड देना चाहते हैं, गोलाकार देना चाहते हैं, तो तब आप रेक्टेंगल ऑप्शन में जाकर कॉर्नर रेडियस को डिफाइन करके ऐसा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है एवर, थैंक यू। देन सेकंड है, यू कैन यूज द रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल टू मॉडिफाई द कॉर्नर रेडियस आफ्टर क्रिएटिंग अ रेक्टेंगल ऑन द स्टेज। एक रेक्टेंगल स्टेज पर क्रिएट करने के बाद, यदि आपने एक रेक्टेंगल स्टेज पर क्रिएट किया है तो उसे क्रिएट करने के बाद कॉर्नर रेडियस को मॉडिफाई करने के लिए आप रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स यदि आपने एक रेक्टेंगल स्टेज पर क्रिएट कर लिया है, उसके बाद आप उसके कॉर्नर्स को रेडियस देना चाहते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल में जाकर ऐसा कर सकते हैं। लाइकवाइज यू कैन यूज़ द ओवल प्रिमिटिव टूल टू मॉडिफाई द स्टार्ट एंगल, एंड एंगल एंड इनर रेडियस आफ्टर प्लेसिंग द ओवल ऑन द स्टेज। बिल्कुल इसी तरह आप स्टेज पर एक ओवल को प्लेस करके उसका स्टार्ट एंगल, एंड एंगल और इनर रेडियस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। कहाँ जाकर? ओवल प्रिमिटिव टूल में जाकर। तो ओवल प्रिमिटिव टूल का यूज कर सकते हैं आप। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।